हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे नवोदय विद्यालय समिति परीक्षा 2016 में हुई थी दोस्तों। ये पेपर है दोस्तों टीजीटी हिंदी का। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी अगर आपने टीजीटी हिंदी से यूपी का फॉर्म डाला हुआ है या तो अभी डीएसएसबी में आने वाली वैकेंसी टीजीटी के लिए या अभी जो पीजीटी में होने वाली है तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में दोस्तों सब्जेक्ट से रिलेटेड हम देखेंगे क्वेश्चन 80 क्वेश्चन। किस तरह के क्वेश्चन हैं उसमें व्याकरण से भी रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनमें से क्वेश्चन रिपीट होना स्वाभाविक होता है, या जिसमें भी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो अंत में देखने के बाद लाइक अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे, थोड़ा वीडियो बनाने का फ़ायदा रहे। स्टार्ट करते हैं। इसमें दोस्तों व्याख्या भी है, तो आप व्याख्या भी देखते चले। पार्ट 5 जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो 121वां प्रश्न है, सही शब्द है। उज्ज्वल का आपका सही शब्द पता करना है। उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उज्ज्वल में 2 बार आधा जा और व ल होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रेम का वर्ण विच्छेद होगा प र ए म अ। तो इसमें दोस्तों फर्स्ट ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है। अनुस्वार का उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक व्यंजन होता है। अनुस्वार को बिंदु रूप से दर्शाया जाता है। अनुस्वार को चंद्रबिंदु से दर्शाया जाता है। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुस्वार को चंद्रबिंदु के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। तो रोमन, देवनागरी, फारसी या रूसी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फारसी लिपि। 125वां है, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की द्रविड़ परिवार से रिलेटेड नहीं है। कन्नड़, मलयालम, बंगाली, तेलुगु। तो कौन सी भाषा दोस्तों द्रविड़ भाषा परिवार की नहीं है। 3 दोस्तों द्रविड़ परिवार भाषा की हैं, बाकी जो नहीं है वह है आपकी बंगाली। नेक्स्ट प्रश्न 126वां देखते हैं। हस्र का विलोम होता है लंबा, विशाल, दीर्घ, बड़ा। तो हस्र का विलोम हो जाएगा आपका दीर्घ। और इसमें व्याख्या भी देख सकते हैं आप। लंबा का विलोम नाटा, तिगना होता है। विशाल का विलोम क्षुद्र होता है। छोटा का विलोम बड़ा होता है। अगला है 127, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है। तिलिस्मी, सामाजिक, ऐतिहासिक या जासूसी। तो दोस्तों यह ऐतिहासिक उपन्यास है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसका है दोस्तों, वृंदावन लाल वर्मा का है झांसी की रानी। अगला है, किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है। रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो रामदरस मिश्र का संबंध जो है प्रगतिवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए उभरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है।
वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार, विभावना अलंकार। तो इसमें दोस्तों श्लेष अलंकार है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। जब किसी शब्द का एक बार प्रयोग होता है और प्रसंगानुसार उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तब श्लेष अलंकार होता है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथात्मक पुस्तक का रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिवंश राय बच्चन, चतुरसेन शास्त्री, शिवपूजन सहाय। तो इसके दोस्तों कौन है रचयिता? हरिवंश राय बच्चन, यह इनकी आत्मकथा है। और दोस्तों इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन, इनकी अन्य रचनाएं हैं नीड़ का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर। 131 प्रश्न है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की थी? गोकुल गांव में, मथुरा नगर में, घने जंगल में, नदी के किनारे। तो गोकुल गांव में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 132वां प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो संपर्क भाषा जो है आपकी दोस्तों हिंदी है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मुझे चाँद चाहिए की नायिका कौन है? मृणाल, निर्मला, सुनीता या वर्षा वशिष्ठ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं। 134 प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है और रचनाकार कौन है? गीतावली तुलसीदास, सूरसागर, पद्मावती की और जायसी, और रामचरित मानस और तुलसीदास। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचरित मानस और तुलसीदास। आगे है, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा गया है? तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सीधा सीधा सही हो जाएगा। उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बात कही। 136 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह आता दो टूट कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं? मजदूर और सुमित्रानंदन पंत, भिक्षुक और ललित शुक्ल, किसान और केदारनाथ अग्रवाल, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो दोस्तों ये भिक्षुक कविता से ली गई पंक्तियां हैं जिसके लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, जैनेन्द्र के किस उपन्यास पर फीचर फिल्म बनी है? कल्याणी, त्यागपत्र, परख, सुनीता। तो दोस्तों इनके परख उपन्यास पर फिल्म बनी हुई, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तथा यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन सही, प्रकृति का मानवीकरण। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा है? सुंदरदास, श्याम सुंदरदास, मलुकदास, दादू दयाल। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है वो मलुकदास की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या भी दोस्तों आपको पॉज करके पढ़ सकते हैं क्योंकि व्याख्या पढ़ना में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप पढ़ सकते हैं पहुँच कर। सूरदास की अधिकतर रचनाएं किस भाषा में है? तो इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधा सीधे ब्रज भाषा में। तो इनकी अगला है, मैथिल कोकली के नाम से किसको जाना जाता है मैथिल कोकली के नाम से? तो ए ऑप्शन ही सही है दोस्तों, विद्यापति।
आगे देखते हैं दोस्तों। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्तियां हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, निर्मला जैन, इंदु जैन। तो दोस्तों ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह जो है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी रचनाएं याद रखनी है। महादेवी ने गौरा संस्मरण किस पर लिखा है? गिलहरी पर, गाय पर, हिरणी पर, कुतिया पर। तो ये दोस्तों गाय पर लिखा है। कौन सी विधा है दोस्तों? ये संस्मरण है, यह भी याद रखना है, कभी उल्टा करके भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। 144 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के चार स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत। तो इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और छायावाद के चार स्तंभ जो होते हैं वो है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यह भी आपको याद रखना है। 145 से 8 भागों में प्रेमचंद की कहानी। 145वां प्रश्न है दोस्तों। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियां किस नाम से संकलित है? मानसरोवर, ज्ञान सरोवर, प्रेमचंद की कहानियां, नमक का दरोगा। तो दोस्तों 8 भागों में जो प्रेमचंद की कहानियां संकलित हैं वो मानसरोवर में संकलित हैं। आगे है 146। कर सरोज जयमाल उठाई, प्रेम विवश पहिराए न जाई। उपयुक्त पंक्तियों में नेत प्रमुख अलंकार कौन सा है? तो दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार कौन सा? हीरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने। तो दोस्तों इसमें जिसमें सा सी आए उसमें कौन सा अलंकार होता है? इसमें कूट से आंसर देना है दोस्तों। उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास। तो दोस्तों इसमें ए और डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? लहर, झरना, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो कामायनी जो इनका महाकाव्य है उसका अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, विद्यानवास मिश्र, हजारी प्रसाद, कुबेर नाथ। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा फास्ट फास्ट करते हैं। 150वां है दोस्तों। मैला अंचल उपन्यास किस अंचल से जुड़ा है? बुंदेलखंड, पूर्णिया, छत्तीसगढ़, अवध। तो ये दोस्तों बिहार के पूर्णिमा प्रांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या वृंदालाल वर्मा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में रिपीट होता है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा, संपर्क भाषा या मानक भाषा। तो ये भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई इसको। कौन सी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है? जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। तो चीनी भाषा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा सी। 154 नंबर है निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता, वीर रस की प्रधानता, प्रेम वर्णन। तो छायावाद में क्या नहीं है? वीर रस की प्रधानता, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंचलिक उपन्यासों और उनके लेखकों के नामों का मिलान कीजिए। बलचन्मा, फणीश्वरनाथ रेणु, परती परिकथा, राही बाशुम राजा, करिए क्षेमा, नागार्जुन, टोपी शुक्ला, शैलेश मटियानी। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? पहले का ए का 3,
पलचनमा, नागार्जुन। बी का परित कथा किसका हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। और सी का ए का छिमा जो हो जाएगा ए शैलेश मटियानी, टोपी शुक्ला, राही मसूम रजा का। 156 नंबर है। यहाँ दोस्तों मैच भी किया हुआ है। 156 नंबर है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्य रचना की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। तो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य है या महावाक्य है? तो दोस्तों महावाक्य तो कोई नहीं होता, ये है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में प्रधान उपवाक्य है। मेरा यह सोचना कि लोकेश प्रतिभाशाली छात्र है सही निकला। इसमें क्या हो जाएगा? मेरा यह सोचना लोकेश प्रतिभाशाली या सही निकला, क्या हो जाएगा? और लास्ट ऑप्शन देखते हैं। मेरा यह सोचना सही निकला, तो इसमें यही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। वे वाक्य शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं उसमें। तो दोस्तों शब्द के अंत में क्या लगता है? वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। प्रत्यय, उपसर्ग, पद या पदबंध, क्या हो जाएगा? उपसर्ग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक। इसमें देख सकते हैं मित्र को में संप्रदान कारक है। नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है। रैदास, कबीर, दादू, श्री रामानुजाचार्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारे निर्गुण भक्ति कवि है, रैदास, कबीरदास और दादू। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। रेखांकित पदबंध है, क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण। तो ये संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप वहां मत जाइए। रेखांकित पद का पद परिचय क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा निषेध वाचक अव्यय। नेक्स्ट है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है? तुमने तो मार डाला, तुम दूध पी लेना, खाना खा लिया, पढ़ाई कर चुके हैं। तुमने तो मार डाला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में विधेय विशेषण है? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेहुल का घर आलीशान है। निशा शब्द का समानार्थी क्या है? अंधकार, जुगनू, परिंदा या रात्रि। तो रात्रि होता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 166 देखेंगे हम। 166 से 170 तक ये गद्यांश दिया हुआ है। तो संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए। मित्रों ने उनके हृदय के उच्च भावों को सहारा दिया है। मित्रों ही के दृष्टांतों को देख देख कर उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया। आहा, मित्रों ने कितने मनुष्यों के जीवन को साधु और श्रेष्ठ बनाया, उन्हें मूर्खता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है। मित्र उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देते हैं। तो ये पढ़ सकते हैं, गद्यांश थोड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। मित्रों ने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ कैसे बनाया? तो मूर्खता और कुमार्ग से हटाकर। अच्छे मित्रों की किन चीज़ों की चिंता करते हैं? तो सुख और सौभाग्य की। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे मित्र क्या करते हैं? तरह तरह से जी बहलाना, दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना, कर्म करने के लिए प्रेरित करना, माता पिता का आदर करने के लिए शिक्षा देना। तो दृढ़ आशय उद्देश्य हो जाएगा इसका। जीवन में उन्नति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? साहस, बुद्धि और एकता की। संसार के अनेक महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में किसकी बदौलत सफल हुए हैं?
तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा मित्रों। सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? प्रगतिवाद, द्विवेदी, छायावाद, दोत्तर युग या छायावाद युग? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छायावाद। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? तो सरोज स्मृति, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, लहर किस विधा की रचना है? नाटक है, काव्य, निबंध, उपन्यास? तो काव्य है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। अन्य रचनाएं भी आपको याद रखना है, जैसे कामायनी हो गई, उर्वशी, आंसू। और एक चीज और याद रखनी, उर्वशी जो है इनका चंपू काव्य है, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। आंसू, झरना, प्रेम पथिक, करुणालय आदि है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है दोस्तों? परिप्रवास है। तुलसीदास की प्रमुख रचना है, कौन सी है? रामचरितमानस, सभी जानते हैं। गोदान उपन्यास की नायिका कौन है? धनिया है, अनुजा, रानी या निर्मला? तो इसमें धनिया, ये ऑप्शन सही। पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो आदिकाल और चंद्रबरदाई, दो और ए, बी ऑप्शन सही। 178 है, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानकों को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किए गए हैं, क्या है, कौन सा है? स्कंदगुप्त, अंधागुप्त, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन? तो ये अंधायुग। इसकी विधा भी नाटक होगी। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है और किसने लिखी है? तो प्रेमचंद की जीवनी है, और किसने लिखी है? अमृत राय ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कंचन नयन के रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अष्टछाप के एक कवि हैं, वल्लभाचार्य, स्वामी विट्ठलनाथ, विद्यापति या कृष्णदास? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नागफनी का देश किस काल की रचना है? तो ये आधुनिक काल की रचना है। तो इसकी 1953 में रचना की गई थी। निम्नलिखित पंक्ति में शब्द शक्ति है, शेर शिवा ने अफजल गज को पल में किया पराजित, इसमें कौन सी है? ये लक्षणा। निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य विधेय है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 और सी। नेक्स्ट, इलाचंद्र जोशी के उपन्यास जहाज का पंछी को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्यांश में अलंकार है, रवि को चाहे सरोज ज्यों, शशि को चाहे चकोर, धन को मोर ज्यों त्यों, तुमको मनमोर? तो इसमें उपमा और रूपक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी। आधे अधूरे नाटक का रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, सफदर हाशमी? तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट है, कृष्ण काव्य का अधिकांश से साहित्य मुख्यतः किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। आजकल मौसम बदलने लगा है, रेखांकित पद का पद परिचय होगा। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण बदलने लगा है, क्रिया का विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार है, झरनों का पानी लेकर गज
छिड़क रहे मतवाले, मानो जल बरस रहे सावन घन काले काले। तो इसमें उत्प्रेक्षा हो जाएगा मानो, मनु, जानो, जनु आएंगे तो उत्प्रेक्षा अलंकार। कौशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्षता, कुशलता, अभ्यागत, पटुता। तो कौशल का पर्यायवाची अभ्यागत नहीं होगा। नेक्स्ट है वह तो घर बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अव्यय, उसका भेद होगा के भीतर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा होगा या लोकोक्ति। आतंकवाद का मुकाबला नहीं है। तो इसमें भीगी बिल्ली होना, बहती गंगा में हाथ धोना, बाएं हाथ का खेल, मक्खी मारना। तो बाएं हाथ का खेल आ जाएगा। नेक्स्ट है बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। तो नरपत्ति नाल है। बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा विकल्प उचित है। तो सर और स्लिम मुख हो जाएगा। अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा। अति प्लस अधिक, सी हो जाएगा ऑप्शन। 97 देखते हैं। सूफी काव्यधारा के पहले कवि कौन थे। तो मुल्ला दाऊद। उनकी रचना का नाम चंदायन भी है, यह भी याद रखना है। सिद्ध कवि सराफा की रचना का नाम है प्राकृत पेंगलम, पौमचरी, दोहा कोश, संदेश राशक। तो दोहा कोश है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है रीति मुक्त कवि कौन है। देव बिहारी पद्माकर, घनानंद। तो घनानंद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य और विधेय। कल हमारे विद्यालय, कल नाटक देखा, कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा, बच्चों ने कल हमारे विद्यालय के नाटक देखा, हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा। क्या हो जाएगा। डी और ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे प्रश्न देख लिए। यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।